पिताजी चाहते थे ये नैष्ठिक ब्रह्मचारी बने, और परम पिता जो है भगवान, वो चाहते थे कि ये गृहस्थ हो जाए। और भगवान ने ऐसा जोग बनाया, अंग देश के राजा के राज्य में अकाल पड़ गया। अकाल क्यों पड़ा? बोले त्रेता युग था महाराज। त्रेता युग में धर्म के 3 चरण थे। थोड़ा भी अधर्म हो तो दिखाई पड़ने लगता था। जैसे सफेद चादर में एक धब्बा लगेगा तो वो दिखाई पड़ेगा, सफेद कपड़े में थोड़ी भी गंदगी लगी तो वो दिखने लग जाएगी, लेकिन काले कपड़े में बोले लगती रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों? कपड़े ही काला। उसी प्रकार कलयुग में पापमय प्राणी, लोगों के जीवन में पाप ही तो भरा। तो ऐसे पापमय जीवन में छोटे मोटे पाप दिखाई भी नहीं पड़ते, उनका फल उतना प्रकट भी नहीं होता, क्योंकि उनके जीवन में तो पाप ही भरा। लेकिन सतयुग में लोग शुद्ध पवित्र, इसलिए उनके जीवन में कहीं भी थोड़ा पाप हुआ, कहीं कोई विधि विपरीत कार्य हुआ तो वो तुरंत अपना फल प्रकट कर देते। ये बात क्या विधि विपरीत हुआ? बोले महाराज अंग देश के राजा रोमपाद, उनकी बेटी शांता, और उनकी बेटी शांता समय से वो अपनी बेटी का विवाह नहीं कर पाए। क्या समय? बोले बेटी के विवाह के लिए उत्तम काल जो माना गया है शास्त्र में कि रजस्वला होने के पहले उसका कन्यादान हो जाए। वो प्रथम बार रजस्वला हो तो अपने पति के कुल में, पिता के कुल में नहीं। ये धर्म है। और जो कन्या अपने पिता के कुल में रजस्वला होती है, लिखा तो बहुत कुछ है, मैं क्या कहूं, नहीं कहूंगा। महान दोष माना है इसको शास्त्र। रजस्वला होने के पहले कन्या का दान हो जाना चाहिए। किसी कारण से श्रृंगी महाराज रोमपाद अपनी बेटी शांता का दान नहीं कर पाए, और उनकी बेटी उन्हीं के कुल में रजस्वला हुई। इस अधर्म के कारण पूरे राज्य में अकाल पड़ गया महाराज, अनावृष्टि हो गई, वर्षा ही बंद हो गई, क्योंकि सतयुग था। राजा के अधर्म का फल प्रजा को भोगना पड़ता था, यही धर्म की व्यवस्था। पूरे राज्य में अकाल पड़ गया, वर्षा नहीं हुई। ब्राह्मणों को बुलाकर, ऋषियों को बुलाकर के कारण पूछा। ऋषियों ने कहा आपकी बेटी का समय से कन्यादान नहीं हुआ, इस कारण आपके राज्य में अकाल पड़ गया। अब यही उपाय है कि परम पवित्र, परम तपस्वी श्रृंगी महर्षि अगर आपकी बेटी का पाणी ग्रहण कर लें तो उनके पुण्य के प्रताप से, उनकी तपस्या के प्रताप से जो दोष है वो समाप्त हो जाए। अब तो राजा रोमपाद ने कहा ये तो असंभव है। विभांडक महर्षि अपने पुत्र श्रृंगी को नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनाना चाहते, और आप कह रहे हो उनके साथ ही मेरी बेटी का विवाह हो तभी ये दोष दूर होगा, ये तो असंभव सा है। तो ब्राह्मणों ने कहा दूसरा कोई उपाय भी नहीं, यही एक उपाय है। तब राजा रोमपाद ने घोषणा की कि जो कोई किसी भी प्रकार से श्रृंगी महर्षि को मेरे राज्य में लेकर के आएगा, उसे मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा।